नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय के चक्र, आत्मा के गहरे रहस्यों और एक सुनहरे भविष्य के वादे के बारे में बताएगा। तो तैयार हैं? आइए इसकी एक-एक परत को खोलकर समझते हैं। शुरुआत ही होती है एक बहुत गहरी और कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली बात से। बहुत गई, थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। सोचिए, ये सब शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। एक बहुत लंबी यात्रा के बाद थक कर अब बस घर वापस जाने की जो एक तड़प होती है ना, ये वो है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दर्शन आज की दुनिया को देखता कैसे है। बात यह है कि हम किसी आम दौर में नहीं जी रहे हैं, नहीं, बल्कि हम एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा बदलाव जो हमें पतन से पावन की तरफ ले जाएगा, एक महापरिवर्तन। तो इस नज़रिए से देखें तो आज की दुनिया कैसी है? देखिए, कहा गया है कि ये दुनिया नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर अपनी सारी चमक हो चुकी है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां अच्छी बातें, अच्छे मूल्य सब सिर्फ कहने सुनने के लिए रह गए हैं। असलियत में कुछ और ही है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो निराशाजनक तस्वीर है ना, इसे अंत नहीं माना गया है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कहा गया है कि जितनी गहरी रात होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। तो ये जो पतन का दौर है, ये असल में एक नए सुनहरे युग के आने से ठीक पहले का एक जरूरी, एक अहम पड़ाव है। अच्छा, तो अगर दुनिया में इतना कुछ बदल रहा है, तो फिर हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? है ना जरूरी सवाल। और बस यहीं से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है। अब हम बाहर की उथल-पुथल से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर चलेंगे, अपनी आत्मा की दुनिया में। यहां एक बहुत ही जरूरी शब्द समझना होगा, देही अभिमानी। इसका मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा मतलब है, मैं ये शरीर हूं, इस सोच से ऊपर उठना और ये महसूस करना कि मैं तो एक आत्मा हूं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये अपनी पूरी पहचान को, कह लीजिए, जड़ से बदल देना है, एक क्रांति की तरह। और देखिए, शरीर और आत्मा के बीच का फर्क कितने साफ शब्दों में बताया गया है। एक तरफ है ये शरीर, जिसे छीछी शरीर या पुरानी खाल तक कहा गया है, मतलब जो अस्थायी है, नश्वर है। और दूसरी तरफ है आत्मा, जिससे मलूक यानी एक फरिश्ते जैसा सुंदर और शाश्वत बताया गया है। कितना बड़ा फर्क है ना? अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण दिया गया है, सांप का। सोचिए, जैसे सांप अपनी पुरानी बेकार हो चुकी केंचुली को उतार फेंकता है और नई त्वचा में आ जाता है, ठीक वैसे ही ये आत्मा भी ज्ञान के जरिए इस पुराने शरीर को छोड़कर एक नए, शुद्ध, फर्स्ट क्लास शरीर की तरफ बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? मतलब इस शरीर वाली सोच से निकलकर आत्मा वाली चेतना में कैसे पहुंचे? और बस यहीं से हमारा तीसरा पड़ाव शुरू होता है, जो हमें इस बदलाव का रास्ता दिखाता है। तो मन में एक सवाल तो आएगा ही कि अगर आत्मा पर समय के साथ इतनी धूल जम गई है, इतनी मिलावट हो गई है, तो इसे फिर से साफ कैसे करें? इसे चमकाया कैसे जाए? और इसी सवाल का जवाब है शुद्धि का आध्यात्मिक मार्ग। यहां पर देखिए, दो रास्तों के बीच का एक बड़ा फर्क समझाया गया है। एक रास्ता है भक्ति मार्ग का, जिसमें हम बाहरी पूजा पाठ, रस्में, ये सब करते हैं। और दूसरा है ज्ञान मार्ग, जो हमें बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है, मतलब समझ और आत्मचिंतन की ओर। और साफ साफ कहा गया है कि आत्मा की सच्ची सफाई, सच्ची शुद्धि, वो सिर्फ ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। तो इस ज्ञान मार्ग का जो मूल अभ्यास है, जो इसका कोर है, वो एक शब्द में छिपा है, मनमना भाव। इसका सार क्या है? अपने मन को मुझ एक में लगाओ। मतलब अपने सारे विचारों को, अपने पूरे ध्यान को सिर्फ उस एक सर्वोच्च शक्ति, जिसे यहां पिता कहा गया है, उसकी याद में टिका देना। ये ध्यान की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, तो ये सारा ज्ञान, ये अभ्यास, इसका फायदा क्या है? आखिर ये रास्ता हमें ले कहां जाएगा? और यहीं हम आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे एक्साइटिंग टॉपिक पर, एक नई दुनिया का वादा, सतयुग की वापसी। यहां पर समय को एक सीधी लाइन की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक चक्र, एक साइकिल की तरह देखा जाता है। और इसकी तुलना की गई है धातुओं से, मेटल से। सोचिए, सतयुग में आत्मा एकदम 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी की मिलावट हुई, द्वापर में तांबे की, और आज कलयुग में वो लोहे की तरह हो गई है, जिस पर जंग लग गया है। ये आत्मा की शुद्धता के गिरने की पूरी कहानी है। अब जरा इन दो दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ है आज का कलयुग, जिसे रावण राज्य भी कहा गया है, जहां चारों तरफ संघर्ष है, भ्रष्टाचार है। और दूसरी तरफ है वो आने वाला सतयुग, देवी देवताओं का राज्य,
जहां हीरे जवाहरात के महल हैं और हर कोई सर्वगुण संपन्न है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है, दिन और रात जैसा। तो अब सवाल ये है कि जिन्हें ये ज्ञान मिल गया, क्या उनका काम बस यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से तो एक नई जिम्मेदारी शुरू होती है। और ये है हमारा 5वां विषय, रूहानी सेवा का आवाहन। मतलब इस ज्ञान की रोशनी को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना। तो जो इस रास्ते पर चलते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ ज्ञान सुने नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारें और दूसरों की मदद भी करें, जैसे कि एग्जीबिशन लगाकर या प्रोजेक्टर जैसे मॉडर्न तरीकों से इस ज्ञान को फैलाएं और दूसरों को भी वो ज्ञान की तीसरी आंख पाने में मदद करें। और ये कहावत, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। इसका बड़ा गहरा मतलब है। मतलब ये कि ये शरीर, ये तो मिरुआ है, नश्वर है, एक दिन मरी जाएगा। असली शिकार, असली लक्ष्य तो वो मलूक यानी वो फरिश्ते जैसी आत्मा है। ये लाइन बार बार याद दिलाती है कि असली फोकस कहाँ रखना है। तो चलिए, अब इस पूरी गहरी बातचीत का जो सार है, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या निकला? तो ये देखिए, ये एक तरह से मुक्ति का पूरा रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। पहला स्टेप, महसूस करो कि ये दुनिया और ये शरीर अब पुराने हो चुके हैं। दूसरा, याद करो कि तुम शरीर नहीं, एक शाश्वत आत्मा हो। तीसरा, ज्ञान और याद का अभ्यास करो। चौथा, खुद को अशुद्ध से शुद्ध बनाओ। और फाइनली 5वां स्टेप, सतयुग में अपना नया शरीर और नया राज्य वापस पाओ। और अब जाते जाते एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, अगर ये सब कुछ एक चक्र है, एक ड्रामा है जो बार बार रिपीट होना है, तो फिर हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका आखिरी मकसद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस ज्ञान की और भी गहराइयों में ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। ओम शांति।